Hello students, welcome to chemistry at RSM. नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज हम लोग एक PYQ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि जेई मेन 2023 में आया हुआ है रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत ही बेसिक कंसंट्रेशन टर्म उसमें पूछा हुआ था, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से रिलेट करके क्वेश्चन था। ऑलराइट, वैसे तो जनरली इसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है इन क्वेश्चंस में, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जस्ट परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का हमें यूज करना होगा इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, क्वेश्चन में आगे जाने से पहले बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो केमिस्ट्री में जो कि आपसे सॉल्व ना हो पा रहा हो, तो आप अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहां भी सेंड कर सकते हैं बच्चे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जरूर देना आप अपने क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन भेज रहे हो तो उसका पिक्चर क्लियर भेजना, इस चीज का ध्यान रखना। और एक बात, अपना इंफॉर्मेशन जरूर से इंक्लूड करना बच्चे। ऑल राइट, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलो हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज a solution of sugar solution obtained by mixing 200 gram of its 25% solution। 200 ग्राम 25% सॉल्यूशन। अगेन देखो क्वेश्चन में यहां अगर आप ध्यान दोगे सिंपली परसेंट लिख दिया है, राइट? ठीक है, तो ऐसे अगर सिंपली परसेंट कहीं लिखा होता है, इसका मतलब होता है परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, राइट? अदरवाइज उसी लाइन में, उसी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि वो क्या है, डब्ल्यू बाई वी है या वी बाई वी है। ऑलराइट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, 25% solution and 500 gram of its 40% solution within bracket दे भी दिया है both by mass। all right, कंफर्म कर रहा है इस बात को, ठीक है? तो दो सॉल्यूशन है, सुगर सॉल्यूशन है और दोनों को मिक्स किया गया है। दोनों ही सुगर सॉल्यूशन है, एक में 200 ग्राम है टोटल सॉल्यूशन, 25% उसका स्ट्रेंथ है, परसेंट मास बाय मास 25% है। दूसरा सुगर सॉल्यूशन 500 ग्राम का है, 40% मास बाय मास उसका कंसंट्रेशन है। ऑलराइट, द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सुगर सॉल्यूशन क्या होगा? बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपली परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के डेफिनेशन से ही ये क्वेश्चन आएगा, वहीं से इस क्वेश्चन को आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चे, इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके को अगर आप ध्यान से रखोगे तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आगे कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो अच्छे से आप सब नोट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है? पहले मैं डेटा लिख लेती हूँ। 200 ग्राम 25%, एक सॉल्यूशन है 200 ग्राम एंड स्ट्रेंथ है 25%। दूसरा सॉल्यूशन इज 500 ग्राम एंड 40%। ऑल राइट, दूसरा सॉल्यूशन इज 500 ग्राम एंड 40% इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है। ऑल राइट, अब देखो लेट अस सपोज इसको अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इट्स लाइक कि थोड़ा बड़ा कंटेनर है, ज्यादा अमाउंट है, 500 ग्राम इसमें है एंड 40% शुगर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, राइट? यहाँ क्या है, 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, 25% वहां पर शुगर सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है। अब एक बात बताना, टोटल मास तो यहाँ दिख रहा है अलग अलग। लेट अस सपोज ये कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, इन दोनों को मिक्स कर दो आप। ऑलराइट, इन दोनों को मिक्स कर दो, एक बड़े कंटेनर में रख दो। और दोनों क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर और पानी ही तो है इसमें, ठीक है? बात समझ आई? तो कंटेंट तो वही है, शुगर सॉल्यूशन ही है। लेकिन अब इस फाइनल जो शुगर सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हुआ है, इसका परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या है ये बता दो। बात समझ में आई? अब देखो, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू या मास बाय मास परसेंटेज जब भी आपको निकालना होता है, दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट उस जगह चाहिए,
है ना। मास ऑफ शुगर टोटल आपने क्या लिया है वो यहाँ चाहिए, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ये दो चीज अगर मिल गया है तो फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर हमारे पास रहेगा, राइट। ठीक है, तो अब देखो मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे। अब इस ए में क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू गिवन है, राइट, 25%। इस दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या हम मास ऑफ सोल्यूट इंडिविजुअली इस जगह का निकाल सकते हैं। इस ए कंटेनर में मास ऑफ शुगर कितना प्रेजेंट है ये पता कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, आपको समझ भी आ रहा होगा। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू अगर आप यहां यूज करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, यही इक्वल हो जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट, जो कि क्या है, शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही क्या दे देगा, मास ऑफ सोल्यूट। बात समझ में आई, ओ सॉरी यही क्या दे देगा, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू नोन है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू नोन है 25, मास ऑफ सोल्यूशन नोन है 200, 100 ऑलरेडी एक वैल्यू है, तो मास ऑफ शुगर ही तो हमें निकालना है। बात समझे, ठीक है। तो वे क्या होगा, इस चीज को ध्यान से देखना बच्चे, अलग अलग कंटेनर में हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, दैट मींस मास ऑफ शुगर अलग अलग ए एंड बी का हम निकाल लेंगे। अब देखो यहां जितना मास ऑफ शुगर होगा इसमें उतना ही मास ऑफ शुगर आ पाएगा ड्यू टू ए, ऑलराइट। कंटेनर बी में जितना भी मास ऑफ शुगर होगा ड्यू टू कंटेनर बी, यहां उतना ही मास ऑफ शुगर आ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब टोटल मास ऑफ सोल्यूट अगर आप इस फाइनल कंटेनर सी में चेक करोगे तो इसमें टोटल मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, जो यहां आया है प्लस जो यहां आया है दोनों को ऐड कर दो, ऑलराइट, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। और मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ टोटल 200 ग्राम था, इधर टोटल कितना है 500 ग्राम। अब यहाँ क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो सोल्यूशन तो मतलब पूरा ही का मास बताओ भाई आप, सॉल्यूट भी उसमें होना चाहिए सॉल्वेंट भी होना चाहिए, तो वो तो इजी है, 500 प्लस 200 दोनों को ऐड कर दो तो वही तो होगा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। बात समझ में आई। तो 700 हो जाएगा फाइनल कंटेनर सी में मास ऑफ सोल्यूशन, जो हमें यहाँ पता करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिख गया कितना आ रहा है भाई, 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 500 प्लस 200 ग्राम, दैट मींस 700 ग्राम, ठीक है। एक काम करना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो वो हमें अलग अलग दोनों कंटेनर से निकालना होगा। बात समझ में आई। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अगर आप निकालोगे तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कंटेनर ए प्लस मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कंटेनर बी। अब देखो फॉर्मूला हम लोग थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यही से मास ऑफ सोल्यूट आप निकालोगे, दैट मींस परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यही करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूट सोल्यूट यहां अगर हमें निकालना है तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज 25%, मास ऑफ सोल्यूशन इज 200, राइट। तो ये डेटा यूज कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 200 अपॉन ये 100 देखो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन 100, इतना ग्राम हो जाएगा मास ऑफ शुगर ड्यू टू फर्स्ट सॉल्यूशन, जो कि है हमारा 200 ग्राम 25%, ऑलराइट। प्लस दूसरा सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो इसमें देखो 40% बोला है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम है, 500 ग्राम, ऑलराइट। और 100 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50 प्लस 200 250 ग्राम। बात समझ गए क्या, यही मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये था, यहाँ अगर आपने सही कर लिया उसके बाद फिर आगे इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है, तुरंत ही आप परसेंट W/W फॉर्मूला यूज करो, तुरंत ही आंसर निकाल लो। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया कितना, 250 ग्राम। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन अभी हमने कैलकुलेट कर रखा था 700, 500 प्लस 200 इनटू 100 कर दो, यही क्या हो जाएगा आपका परसेंट W/W, है ना। तो 250 अपॉन 7, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, है ना, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर करना है। तो 340 राइट, तो 35 पॉइंट देन अगेन 5 आ जाएगा 7, तो इसका मतलब नियरेस्ट इंटीजर अगर आप जाओगे तो 36 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जब मिक्सिंग हो रहा होता है। बात समझ में आई? तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, देखो ये 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन है। ऑल राइट, तो हर एक पॉइंट को हमें इतने अच्छे से पढ़ना है ना बच्चे कि अगर पढ़ लिया है तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो वो हमसे सॉल्व हो ही जाए। बात समझ आई? ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म्स और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस है डायरेक्टली हम लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।